आज से करीब 8 से 9 महीने पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था PWM वर्सेस MPPT कि PWM और MPPT में क्या फ़र्क होता है। वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए था। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मेरे को, अप्रिशिएटिंग कमेंट्स मेरे को उस वीडियो से मिले तकरीबन 9 महीने पहले। तो बीच में कई बार मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि MPPT और PWM जो है वो क्या है, और ब्रीफली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि उस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मेरे को पर डे जो मैसेज और फ़ोन्स कॉल रहते हैं उनमें लगभग 30% जो है वो यही रहता है PWM और MPPT। सर कौन सा लें, इस कंपनी का हमने ये लगवाया हुआ है, आपका MPPT 30,000 रुपये का, एक दूसरी कंपनी है उसका MPPT 15,000 रुपये का, और सर ये क्या झोलझाल है। तो वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। और आपके घर पे अगर सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है या आप लगाने जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल एक वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के जो मेरे वीडियोज़ होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, उनको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जो वीडियोस होते हैं उनमें मैं अपना पूरा नॉलेज, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ। और कभी ऐसा नहीं होता है किसी वीडियो में भी मेरे में कि मैंने अनवांटेड वीडियो की लेंथ बढ़ाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में उसी वीडियो में जिसमें मैंने आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका होता हूँ उस क्वेश्चन का, उसका कमेंट मेरे को मिलता है कि सर ये चीज़ बताइए। अब अगर आपने पूरा वीडियो देखा होता तो आपको उसका वीडियो में ही आंसर मिल जाना था। कि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उनको आप पूरा ज़रूर देखिए। वो मेरा वीडियो है या किसी और का वीडियो है, अगर इन्फॉर्मेशनल वीडियो है तो आपको उस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं हम। टॉपिक है कि PWM वर्सेस MPPT दोनों क्या हैं, और एक तीसरा वर्ड और मैं इसके साथ में यूज करूँगा, PWM, MPPT और फेक MPPT। आजकल एक तीसरा वर्ड जो है ये भी आप लोगों को सुनने में तो शायद ना मिले, पर देखने में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आज मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या, और PWM और MPPT में से आपको क्या लेना चाहिए और इनकी वर्किंग किस तरह होती है। PWM जो टेक्नोलॉजी होती है इसको हम लोग बोलते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन। और जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि पल्स विद मॉड्यूलेशन मतलब कि पल्स ऑन पल्स ऑफ पे ये काम करता है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, शायद आप ना समझ पाएँ, तो इसको मैं आसान भाषा में भी आप लोगों को समझाऊंगा। MPPT जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट कहाँ होते हैं? पैनल के अंदर होते हैं। तो उनको किस तरह ट्रैक करते हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। फेक MPPT क्या होता है उसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं मोस्टली इनके अंदर PWM चार्ज कंट्रोलर लगे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं मतलब 100% नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोलर इन्वर्टर आप देखते हैं उनके अंदर PWM चार्ज कंट्रोलर्स लगे होते हैं। तो PWM चार्ज कंट्रोलर का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि PWM चार्ज कंट्रोलर सस्ते होते हैं और PWM चार्ज कंट्रोलर एफिशिएंट भी होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमारे सोलर से हमें जो एक्चुअल जनरेशन हो रहा है वही जनरेशन हम लोगों को नीचे मिलता है। उस हम लोग अपने किसी फार्मूले से हम ये चाहें कि भी हम अपने जो सोलर का हमारे का इनपुट आ रहा है उसको किसी तरीके से हम मैक्सिमाइज कर पाएँ, तो हम लोग PWM के साथ में वो नहीं कर सकते हैं। MPPT के साथ में हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए आपके घर में एक पंप लगा हुआ है जो हमारा समर्सिबल पंप होते हैं। तो समर्सिबल पंप का जो आउटपुट होता है, जो पानी का पाइप होता है बाहर जो निकलता है, तो वो करीब करीब 1 इंच का होता है। 1 इंच के पाइप में हम लोग अपना जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है उसको मतलब लगा के, और हम लोग अपने गार्डन में पानी देते हैं। कई बार अपनी गाड़ियाँ धो लेते हैं, कई बार अपना कोई गली है तो गली में अपना पानी हम लोग लगा देते हैं। इस तरह के हम लोग डोमेस्टिक अपने इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपनी कोई जो है मेरे को अपनी गाड़ी कोई वॉश करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब पानी के पाइप को जो है गाड़ी के पास ले जाऊँगा, गाड़ी के ऊपर पाइप को ले जाऊँगा और गाड़ी को अपनी को वॉश कर लूँगा। ये मेरे को गार्डनिंग करनी है तो पौधे के बिल्कुल पास ले जाऊँगा पाइप को, और अपना जो है अपने बगीचे में मैं पानी अपना लगा लूँगा। अब सपोज ये कीजिएगा कि सपोज कि मेरा जो गाड़ी है वो गाड़ी मेरे पाइप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। करीब आप ये मानिए कि 10 फीट का डिस्टेंस है जो मेरी गाड़ी है और जो मेरे पाइप है। मेरा पाइप छोटा हो गया, मेरा जो पौधा है जिसको मेरे को पानी देना है वो 10 फीट की दूरी पे आ गया मेरी पाइप से। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप मेरे को बताइए कि अब मैं क्या करूँगा कि जो मैं अपने पौधे को भी पानी दूँ और या फिर अपनी गाड़ी भी वॉश कर लूँ। तो उसके लिए हमें करना ये है कि मेरे को अपना थंब यूज़ करना पड़ेगा, अंगूठा यूज़ करेंगे हम लोग, और आगे जो पाइप है उसको थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि उसमें फोर्स जनरेट हो जाए और वो प्रेशर क्रिएट हो जाए इसके उसमें पाइप में। अब जो प्रेशर क्रिएट होगा तो बेशक मेरी जो गाड़ी है वो 10 फीट दूर है, पर मैं वहीं पे खड़ा खड़ा उसके प्रेशर से मैं अपनी गाड़ी को वॉश कर लूँगा और मैं अपने उस पौधे को भी पानी दे लूँगा।
बिल्कुल यही जो चीज़ है, यही PWM और MPPT है। PWM जो हमारा पानी निकल रहा है, जो डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, जो पानी मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर ले गया, वो आप PWM समझ सकते हैं। और MPPT क्या है कि MPPT मैंने एक अंगूठा अपना, मैंने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, उसके पाइप का जो हमारा मुंह है उसके ऊपर हमने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो फोर्स है वो बढ़ गया। यही MPPT है। MPPT जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं उनके अंदर जो पूरा एक जो सर्किट बनाया जाता है वो एक हाई रेजिस्टेंस उनके अंदर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। मतलब मेरा पाइप वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने उसको आगे से उसका मुंह जो है वो बंद कर दिया, जिससे कि मेरा फोर्स बढ़ गया। अब फोर्स बढ़ने पर क्या हुआ कि मैंने 10 फीट दूर जो मेरी गाड़ी थी, मैंने उसको भी अपनी गाड़ी को वॉश कर लिया। मतलब मेरे को जो टारगेट चाहिए था, मेरे को टारगेट था कि मेरी गाड़ी धोनी है, मेरे को अपने पौधे में पानी देना है, तो वो मैं अपना काम कर लिया। मैंने कैसे किया, मैंने उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट किया। रेजिस्टेंस क्रिएट करने से क्या हुआ, मेरा फोर्स बढ़ गया। यही चीज़ MPPT के साथ। MPPT का मतलब है कि हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिल गई सेम उसी इन्वायरमेंट में। मतलब अभी तक तो वो पानी वहीं पे था, 1 फीट भी नहीं जा रहा था, पर जैसे ही मैंने उसके अंदर पाइप दबाया 10 फीट मैंने दूरी कर ली। सेम जो टेक्नोलॉजी है वो आप MPPT समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको लोग समझाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझिएगा कि एक पैनल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, वोल्ट और एम्पियर। किसी भी करंट का स्ट्रेंथ होती है और एम्पियर तो आप समझते हैं करंट होता है। तो कोई भी जो पैनल है, कोई भी सोलर पैनल है, वो 2 चीज़ें देता है हम लोगों को, वोल्ट और एम्पियर, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वो वाट बन जाता है। मेरा कोई पैनल 20 वोल्ट पे 5 एम्पियर दे रहा है तो 100 वाट हो गया। सीधा सीधा सा फार्मूला ये है। कुछ लोग, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, अक्सर मेरे को फ़ोन भी करते हैं, सर आपका जो पैनल है 390 वॉट कितने एम्पियर का है, कितने एम्पियर देता है, कि सर आपका जो 195 वाला पैनल है वो आपका कितने एम्पियर देता है। तो मैं अक्सर शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार आखिर ये मतलब ऐसे क्यों पूछते हैं, ये वाट में क्यों नहीं पूछ रहे हैं, एम्पियर क्यों पूछ रहे हैं। अब वो एम्पियर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने गलत एक चीज़ क्रिएट कर दिया लोगों के दिमाग में कि भाई जितना एम्पियर ज़्यादा होगा उतना ही जो पैनल है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होगा। तो मैं उन लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई जो मेरा 195 वाला पैनल है उसका भी एम्पियर 9 ही है, और जो मेरा 390 वॉट है उसका एम्पियर भी 9 ही है। फिर मैं और भी उनको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मेरा हाइडल में आप जाओगे, हाइडल में अगर आप जाओगे तो हाइडल में जाके भी अगर आप पूछोगे कि कितने एम्पियर का लोड चल रहा है पूरे हाइडल पे, तो बोलेगा 20 एम्पियर का लोड चल रहा है। अगर एम्पियर ही जरूरी था पैनल के अंदर, एम्पियर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो फिर पैनल एम्पियर में क्यों नहीं बिकते हैं, पैनल वाट में क्यों बिकते हैं। तो फिर लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होता है। मतलब गलती लोगों की नहीं है, लोगों को इस तरह मतलब भ्रमित किया जाता है कि एम्पियर 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 मैटर करता है, बिल्कुल सही बात है, पर एम्पियर के साथ में वोल्ट भी मैटर करता है। तो पैनल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक वोल्ट और एक एम्पियर। तो अगर आप ये देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप अपनी छत पे जाइए, सूरज आपको विजुअल भी ना हो, मतलब हमारे जो सूर्य देव हैं वो आपको दिखे भी ना, फिर भी जब दिन हो जाता है, हल्का सा भी दिन हो जाता है, तो आप जाके देखेंगे या थोड़ा सनराइज होने लगता है तब आप जाके देखेंगे तो पैनल के अंदर वोल्ट जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, पैनल में वोल्ट क्रिएट हो जाता है, पर एम्पियर नहीं होता है। एम्पियर जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी ऐसे ऐसे एम्पियर बढ़ेगा। ऐसे ही शाम के टाइम आप देखेंगे कि शाम के टाइम जब तक सनसेट होगा बिल्कुल, उस टाइम तक भी पैनल के अंदर वोल्ट ज़्यादा रहेंगे और एम्पियर जो है वो कम होते चले जाते हैं शाम के टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि पैनल जो है हम लोगों को ज़्यादा टाइम वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वोल्ट हम लोगों को ज़्यादा टाइम मिलता है पैनल से। एम्पियर जो है, जो करंट है हम लोगों को, वो हमें कंटिन्यूसली अप डाउन प्लस माइनस होता रहता है, हमारा धूप के अकॉर्डिंगली वो चलता रहता है। तो जब हमें एक चीज़ ज़्यादा मिल रही है पैनल से, वो क्या मिल रहा है, वोल्ट मिल रहा है। तो हम वोल्ट के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वोल्ट को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि पावर का फार्मूला आप समझिए कि पावर का फार्मूला है P = VI। तो अगर मैं V को ड्रॉप करूँगा तो नेचुरल सी बात है कि मेरा I या A एम्पियर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही मेरा वोल्ट ड्रॉप हुआ ऐसे ही मेरा एम्पियर राइज हो गया, एम्पियर मेरा बढ़ गया। तो एक तरीका ये भी है एम्पियर को बढ़ाने का। इसको बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, अब उसका भी आप रीजन समझिएगा। मेरा पैनल, सपोज मेरा पैनल 390 वाट का पैनल है और मेरा लगभग 48 वोल्ट मेरे को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं 48 वोल्ट में, अगर मैं 0 को आगे, क्योंकि एम्पियर 0 है, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वोल्टेज बेकार, तो वोल्टेज मेरा कुछ भी नहीं रहा। बेशक मेरा वोल्ट बनना है पर उसका मेरे को फायदा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो गया। पर अगर मेरा 48 वोल्ट को मैं ड्रॉप कर दूं, 40 वोल्ट कर दूं उसको, और उसके अंदर मैं 1 आगे लिख दूं, तो दैट मीन 40 वाट हो गया। दैट मीन कि मेरा वोल्ट मैंने ड्रॉप किया, वोल्ट ड्रॉप करते ही 1 एम्पियर आया, मैं 30 वोल्ट पर भी ले जाऊं यहाँ पे और फिर भी मेरे को 1 एम्पियर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ आधा एम्पियर भी मेरे को मिल गया, तभी भी मेरा प्रोडक्शन हो गया, तभी मेरे को वाट मिल गया। ये जो टेक्नोलॉजी है यही MPPT में यूज़ की जाती है। MPPT का मतलब मैक्सिमम हम लोग अपना जो पैनल है, जो अब हमारी स्ट्रिंग है, उसको मैक्सिमम तक ले जाते हैं।
अधिकतम ले जाते हैं, वोल्टेज उसके मैक्सिमम कर देते हैं हम लोग। अब मैक्सिमम वोल्टेज हमने किए, उसका एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि अब लो लाइट कंडीशन हो गई, बादल आ गए, क्लाउड्स हो गए, कोहरा हो गया, इसमें भी देखेंगे कि वोल्ट जो है वो पैनल में कोहरे के टाइम पे भी रहता है। आप देखेंगे बारिश में भी हमारे पैनल से जो वोल्ट है वो कंटिन्यू रहता है। आप देखेंगे बरसात में भी आप देखेंगे जो पैनल के अंदर वोल्टेज है वो हमारे कंटिन्यूस रहते हैं, पर हमारा एम्पियर ड्रॉप होता रहता है। लो लाइट में आप देखेंगे वोल्ट हमारे पैनल के अंदर पूरा है पर एम्पियर नहीं आ रहा है। तो अगर हम वोल्ट को ड्रॉप करके अपने एम्पियर को बढ़ा दें तो हमारी पावर बढ़ जाती है, और इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग MPPT बोलते हैं। कुछ लोगों का मैंने देखा है अलग ही टाइप की उनकी डेफिनेशन है MPPT की। अब लोग सुनते हैं, समझते हैं, पता नहीं क्या है कि किस तरह वो बताते हैं। जेन्युइनिटी जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जेन्युइनिटी ये है कि MPPT वोल्ट को हमारे को ड्रॉप करता है, इसीलिए हम लोग पैनल को अपने को मैक्सिमम पर डिजाइन करते हैं। जैसे ही हमारा वोल्ट ड्रॉप होता है हमारा एम्पियर बढ़ जाता है, इसलिए हम लोगों को लो लाइट कंडीशन में भी हम लोगों को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल जाता है। अब मैंने MPPT में क्या किया, मैंने एम्पियर को कॉन्स्टेंट कर दिया, वोल्ट प्लस करता चला गया। मैं जस्ट इसका मैं उल्टा कर दूँ कि जहाँ पे मैं वोल्ट को कॉन्स्टेंट कर दूँ और एम्पियर प्लस करता चला जाऊँ, वो मेरी टेक्नोलॉजी जो है वो PWM टेक्नोलॉजी होती है। अब PWM टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादा एडवांटेज हमें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पास, वोल्टेज हमने कांस्टेंट कर दिया, वोल्टेज ही हमें सबसे ज़्यादा मिलता है पैनल से। एम्पियर तो ऑलरेडी फ्लक्चुएट करते रहते हैं हमारे। तो जहाँ पे हम अपना सिस्टम को वोल्ट के अकॉर्डिंगली वोल्ट को कांस्टेंट करके डिजाइन करेंगे, वहाँ पे हम लोग PWM टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। यहाँ पे हम एम्पियर को कांस्टेंट करके सिस्टम को डिजाइन करेंगे, वो हमारी टेक्नोलॉजी MPPT टेक्नोलॉजी होती है। अब इसी के साथ में एक चीज़ आपको लगे हाथों में और बता दूँ कि जो हमारा MPPT इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सीधी सी बात ये होती है कि उसकी जो MPPT की हमारी क्षमता होती है, जो MPPT कंट्रोलर लगा होता है, उसकी क्षमता का 100% पैनल हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरा इन्वर्टर 1 kV का है तो मैं 1 किलोवाट उसके ऊपर पैनल लगा सकता हूँ। मेरा इन्वर्टर 2 kV का है, 2 किलोवाट, 3 kV का है, 3 किलोवाट, 4 kV का है, 4 किलोवाट, और 105% तक भी लगा सकता हूँ, मतलब 5% और एडिशनली भी लगा सकता हूँ। 1 kV का है तो मैं 1100 वाट भी पैनल उसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये MPPT ट्रू MPPT का काम होता है। ये MPPT की ट्रू MPPT की पहचान होती है। PWM में हम लोग क्या करते हैं कि PWM में हम लोग अपनी बैटरी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने वोल्ट को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक बैटरी है मेरी, मतलब 12 वोल्ट की मेरी बैटरी है, तो मैं 12 वोल्ट का पैनल लूँगा। जैसे कि ट्रेडिशनली मार्केट में हम लोग चार्ज करते हैं, तो 12 वोल्ट के पैनल की VOC कितनी होती है, लगभग 22 तक होती है। तो 22 VOC का पैनल मेरी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो 24 वोल्ट का पैनल जो हमारे होते हैं, जिनकी VOC हमारी करीब करीब 45 होती है, तो वहाँ पे मेरी 2 बैटरी के ऊपर हम लोग लगाते हैं डायरेक्टली चार्ज करने के लिए। तो दैट मीन कि जहाँ पे हम अपनी बैटरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली अपने एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, अपने कंट्रोल को डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग PWM के साथ में हम क्या है कि जो हमारी सिस्टम का पावर फैक्टर होता है और मैक्सिमम पावर फैक्टर के आसपास ही हम लोग पैनल लगा सकते हैं। जैसे कि अब 1 kVA की मैं बात कर लूँ कि 1 kVA अगर मेरा PWM है तो उसके अंदर मैं पैनल 800 वाट लगा सकता हूँ। 2 kVA है तो 1600 वाट लगा सकता हूँ। 3 kVA है तो 2400 वाट लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पावर फैक्टर जो है 0.8 का है। पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग उसके पैनल को लगा रहे हैं, दैट मीन कि हम लोग जो है वो PWM टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अभी एक तीसरा वर्ड और मैंने आपको बताया कि फेक MPPT। तो फेक MPPT आपने सुना शायद ना हो, पर देखने को जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि MPPT और PWM दोनों में क्या अंतर होता है। अब फेक MPPT क्या है वो आप खुद से पहचान लेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से पहचानें। मैं आगे आपको कुछ नहीं बताऊँगा, कोई एग्जाम्पल नहीं बताऊँगा। मैंने आपको बेसिकली फार्मूला बता दिया कि आपको कैसे करना है, और आप 100% पहचान भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।